सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैंने बात की है कि आप बड़े प्लेयर्स के साथ अपने पैसे को कैसे ऐड ऑन कर सकते हो, वो अपने पैसे को कैसे ऐड ऑन करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो कब अपना पैसा ऐड ऑन करने वाले हैं और आप वहां पर पैसा लगा करके प्रॉफिट बना सको। तो सारी चीजें आज मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स बताए हैं जिसकी मदद से आप मिनटों सेकंडों में एसएमसी यानी बड़े प्लेयर्स के साथ आप पैसा बना सकोगे। तो बिना देरी करते हुए मैं लेकर के चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन विजिबल भी हो रही होगी। तो आज मैं बात करूंगा कि बड़े प्लेयर्स के साथ आप कैसा पैसा बनाओगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आज 2-3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो हैं क्या, मैं इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यस, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है, वो होने वाला है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमारा है क्या? दूसरा हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा स्मार्ट मनी को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो मार्केट के अंदर। और तीसरा आज मैं इसका एक शॉर्टकट वे भी दूँगा कि लास्ट में कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्मार्ट मनी को ढूँढने का क्या शॉर्टकट वे है? तो उसके लिए मैं इस वीडियो के अंदर इंडिकेटर्स भी बताने वाला हूँ। कौन-कौन से इंडिकेटर्स आप लगा करके स्मार्ट मनी जहाँ पे पैसा ऐड करने वाली है, आपका पैसा वहाँ पर कैसे पहुँच जाएगा और आप कैसे पैसा बनाओगे। तो ये मैं इंडिकेटर आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूँ, आपको एंड तक रुके रहना है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको जाकर के बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लेना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में चाहे आप इन्वेस्टिंग करें, चाहे आप ट्रेडिंग करें, आपको डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है, ठीक है? तो अब लोग बोलेंगे कि हमें शुरू में तो वीडियो में कुछ और बताया गया था कि बड़े लोगों के साथ पैसा कैसे बनाना है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट के नेम से कि स्मार्ट मनी, यानी पैसे को स्मार्टली कैसे आपको ग्रो करना है, यानी बड़े प्लेयर्स के साथ पैसा कैसे बनाना है, तो वही आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर ले जाता हूँ और अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मार्केट जो है वो यहाँ पर 3 वे में मूव करता है, ठीक है? एक तो मार्केट ऊपर जाता है, आपको पता होगा, एक मार्केट नीचे आता है, ये भी आपको पता होगा, एक मार्केट एक रेंज में रहता है, ये भी आपको पता होगा। अब जो लोग बिगिनर हैं, जो चीज़ें ये चीज़ नहीं जानते हैं, मैंने ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखा है, प्राइस एक्शन की वीडियो जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। आपको अभी वीडियो को देखना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो मार्केट 3 वे में मूव करता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। पहला है हमारा ऊपर की साइड, दूसरा है नीचे की साइड और तीसरा है एक ज़ोन में भी मार्केट रहता है, ठीक है? कभी भी जो मार्केट होता है, वो आपको कुछ इस तरह बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा या इस तरह गिरता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है? ये भी आपको सबको पता है। मार्केट जो बढ़ता है, वो कुछ इस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव करता है, इस तरह से, ठीक है? मार्केट गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, यानी जो हमारा सबसे पहला लो रहता है, ये हमारा रहता है हायर लो, हम इसको कहते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या होता है कि मार्केट ने एक हाई लगाया, तो हम इसको कहते हैं हायर हाई। मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो लोग नए हैं वो भी सीख पाएँ, ठीक है? पर अब जो नीचे उसने लो लगाया वो पिछले वाले लो से ऊपर है, तो हम इसको करेंगे अगेन, ये हमारा हायर लो हो जाएगा। और ये जो अगला हाई लगाया वो पिछले वाले हाई से ऊपर है, तो हम इसको अगेन कर देंगे कंसीडर, ये एक नया हायर हाई मार्केट ने हमारे लिए बनाया है। तो इसी तरह से ये सारे हमारे ऊपर वाले हायर हाइज़ हो गए और नीचे वाले सारे हायर लोज़ हो गए, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पर क्या करता है, जब ये मार्केट एक हायर हाई से दूसरा हायर हाई लगाता है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होती है। यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको कहते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। यानी इस हाई से अगर आप एक लाइन खींचेंगे और इस वाले हाई को आप एक लाइन खींचेंगे, तो इसकी जो बीच की पोजीशन होती है वो हमारी कहलाती है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी बीओएस, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पर क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में था। अब मार्केट ने यहाँ पर अपना डायरेक्शन चेंज किया, वो इस तरह से गिरने लगा, इस तरह से गिरने लगा, इस तरह से गिरने लगा, इस तरह से, ठीक है? तो ये हमारा क्या लगेगा? ये तो हमारा लगेगा लोअर लो के फॉर्मेशन। अगर मार्केट बनाने लगता है तो हमें पता है कि भाई मार्केट में डाउन ट्रेंड आ चुका है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो जहाँ से मार्केट ने हाई लगाया है, ये अगर मार्केट ने हाई लगाया है और इसके बाद ये पिछला वाला लो मार्केट ने तोड़ दिया है, जो हमारा करंटली लो था, मतलब हायर लो था। तो यहाँ से जब मार्केट नीचे चला जाता है, जैसे कि इस लेवल, ये हमारा हायर लो था, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये हमारा सबसे पहला हायर लो था, सॉरी, अभी जो रिसेंट में लास्ट में उसने बनाया वो हमारा हायर लो ये था, ठीक है? अब जब इसको मार्केट तोड़ेगा, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा चेंज ऑफ करैक्टर। मार्केट ने क्या कर दिया है, अपना करैक्टर चेंज कर लिया है, यानी वो पहले ऊपर जा रहा था, अब वो क्या कर रहा है, मार्केट पे अब नीचे आ रहा है, ठीक है? अब समझ में आ गई आपको? ये थोड़ी-सी एडवांस चीज़ें हैं, धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएँगी, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, मार्केट को जितना समय मार्केट को यहाँ पर, सॉरी, मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ, जितना समय मार्केट को गिरने में लगता है,
उससे ही कम समय मार्केट को वापस रिकवरी देने में लगता है। अगर मार्केट को गिरने में यहाँ पर 2 दिन लग रहे हैं, तो वो 1 दिन में रिकवरी दे जाता है या 1.5 दिन में रिकवरी दे जाता है। वो पूरा समय कभी भी नहीं लेता है रिकवरी के लिए, ठीक है? आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब हम अपना पैसा कैसे ऐड करें? आपको पहला टॉपिक तो समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट मनी है क्या, है ना? हमें स्मार्ट मनी क्या करता है, वो भी चलो आज डिटेल्स में बता देता हूँ। बिल्कुल डिटेल वीडियो कि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखो क्या होता है कि अगर मैं एक बड़ा इन्वेस्टर हूँ, ठीक है? मार्केट का जो अभी भाव चल रहा है वो ₹100 चल रहा है, ठीक है? मार्केट अभी ₹100 पे चल रहा है। मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट ₹100 पे चल रहा है, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है और मैं एक लिमिट रखता हूँ अपने लिए, मैं एक लिमिट रख रहा हूँ जैसे कि अपने लिए कि मैं मार्केट को अगर ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, तो मैं खरीदना चाहता हूँ भाई जब ये 90 पे आ जाएगा, ठीक है? जब ये 90 90 पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको बाय करने के लिए देखूँगा और मार्केट अभी कहाँ चल रहा है? 100 पर चल रहा है, ठीक है? 90 पे नहीं आया तो मैंने यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डाल रखी है, यानी मैं 100 लॉट यहाँ पर बाय कर लूँगा। मैं एक बार लिख भी देता हूँ कि 90 पे अगर मार्केट आया तो मेरे 100 लॉट लग जाएँगे, यानी मैंने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, ठीक है? अब मार्केट अगर यहाँ पर नहीं आता है, तो मार्केट को मेरे ऑर्डर भी प्लेस नहीं होंगे। अब ऐसे ही काफ़ी सारे लोग जो है, खरीदने के लिए लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे हैं। पर जब मार्केट दोबारा एक बार ऊपर जाता है और फिर एक बार क्या करता है कि पुल बैक के लिए मार्केट नीचे आता है, पुल बैक के लिए मार्केट नीचे आता है या मार्केट करैक्टर चेंज करता है, तो जैसे ही मार्केट 90 पे आता है, अगर 90 लेवल ये है और मार्केट जैसे ही 90 पे आता है, तो जो मेरे लिमिट ऑर्डर थे यानी 100 लॉट, ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों के लॉट यहाँ पर लगे हुए होंगे। तो मार्केट यहाँ से क्या करता है, फिर से एक पुल बैक देता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बड़े लोग जो है वो कभी भी मार्केट को करंट भाव पर नहीं खरीदते हैं, वो हमेशा लिमिट प्राइस पे मार्केट को खरीदते हैं। तो जहाँ पर उनकी लिमिट लगी हुई है, जहाँ पे उनके लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं, जैसे ही मार्केट उस लेवल को टच करता है और सीधा बाउंस बैक के लिए निकलता है। और यहाँ पर रिटेलर जो होता है वो क्या करता है कि मार्केट का करैक्टर देखता है कि भाई मार्केट का करैक्टर चेंज हो चुका है, तो हम पुट साइड के लिए ट्रेड करें या सेलिंग के लिए हम ट्रेड करें, और वो यहाँ पर क्या करता है अपना लॉस कर लेता है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में लिमिट ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं बड़े प्लेयर्स के, ताकि आप वहाँ पे अपना पैसा ऐड कर सको? तो वही आज इस वीडियो में बताऊँगा। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि स्मार्ट मनी के थ्रू आप पैसा कैसे ऐड करोगे। अब चलिए अब मैं दूसरा टॉपिक कवर करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, कि आपको दूसरा आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या, है ना? कि कैसे पैसा ऐड होता है और कहाँ पे आपको। अब दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि इसको आपको ट्रेड कैसे करना है, स्मार्ट मनी को आपको कैसे ट्रेड करना है। इसके लिए मैं लाइव एग्ज़ाम्पल आपको चार्ट पर लेकर के चलता हूँ, बिना देरी करते हुए, ठीक है? मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब आपको इसमें क्या करना है, ये हमेशा आपको बुलिश के लिए देखना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है, आपको इसको अगर आप स्मार्ट मनी के थ्रू ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं कम से कम बोलूँगा आप इसको आधा घंटा, 30 मिनट या फिर 1 घंटा, मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप 1 आवर का चार्ट यहाँ पर यूज़ करो, ठीक है? अब मैं ऐसी सिचुएशंस मैंने मार्क कर रखी हैं चार्ट पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कैसे फाइंड आउट करना है। मैं इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करके जल्दी से लेकर के चलता हूँ। यस, मेरी पहली सिचुएशन मुझे दिखी है, ठीक है? अब स्मार्ट मनी को आपको कैसे फाइंड करना है वो मैं पहले बता देता हूँ। देखो, इसमें आपको 3 कैंडल्स देखनी है, जिसमें कि पहली कैंडल हमारी कुछ इस तरह होती है, दूसरी कैंडल हमारी कुछ इस तरह होती है, तीसरी कैंडल हमारी इस तरह होती है। तो हमें ये कैंडल फाइंड आउट करनी है कि हमारी कैंडल बने 3, ठीक है? और ये अगर पहली कैंडल का हाई है और ये तीसरी कैंडल का लो है, ठीक है? तो इसके हमें तीसरी कैंडल का लो पकड़ के एक लाइन खींचनी है और पहली कैंडल का हाई पकड़ के हमें एक लाइन खींचनी है। अगर इसके बीच में हमें गैप देखने को मिलता है, हमें ये गैप अगर इनके बीच में देखने को मिल रहा है, यानी पहली कैंडल के हाई से जो हमने लाइन खींची है और तीसरी कैंडल जो हमारी बनी है, उसके लो से अगर हमें गैप में देखने को मिलता है, तो फेयर वैल्यू गैप हम इसको कहते हैं। इसमें ही लिमिट ऑर्डर लगे हुए होते हैं फेयर वैल्यू गैप के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि मार्केट अपना गैप फुलफिल करने ज़रूर आएगा। यानी स्मार्ट मनी जो बड़े प्लेयर का पैसा लगा हुआ होता है, वो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है? तो ये गैप में आपको कैसे पैसा लगाना है, वही मैं बताऊँगा। इसके लिए डिमांड हमारी जो शर्तें होती हैं, वो क्या होती हैं कि ये कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए, यानी तीसरी कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए और पहली कैंडल हमारी यहाँ पर ग्रीन होनी चाहिए। ये 2 कैंडल अगर आपको ग्रीन दिखती हैं और बीच में आपको गैप दिख जाता है, ठीक है? तो इसका लास्ट में एक शॉर्टकट वे भी बताने वाला हूँ कि आपको ये गैप फाइंड करने में कैसे आसानी होगी। ये आप कहोगे कि हम देखते ही थोड़ी ना रहेंगे लाइन खींच के, तो इसके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन आपको वीडियो में एंड में देने वाला हूँ। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई, फेयर वैल्यू गैप, स्मार्ट मनी, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना था कि पहली कैंडल जो हमारी बनी है, पहली कैंडल का हाई ये हमने मार्क कर लिया और तीसरी कैंडल का लो हमने ये मार्क कर लिया। यानी यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, FVG फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर इस लेवल पर हमारा
अवेलेबल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगे पड़े हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आसानी देने के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लास्ट में, यस। अब मैं क्या करूँगा, मैं जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा, तो मैं यहाँ पर बाय करने के लिए देखूँगा और इस फेयर वैल्यू गैप अगर इस जगह पर है, इस जगह पर अगर फेयर वैल्यू गैप है, मैं एक रेक्टेंगल भी यहाँ से ले लेता हूँ, जस्ट वेट, या अगर ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये लेवल अगर एक फेयर वैल्यू गैप का लेवल है जो मैंने मार्क किया है, तो इसके नीचे ही मैं बाय करने के लिए देखूँगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि इस लेवल पर मार्केट जब भी आएगा मैं बाय करने के लिए देखूँगा और स्टॉप लॉस मैं कहाँ का डाल लूँगा, जस्ट नीचे का जो कैंडल का लो होगा उसका मैं स्टॉप लॉस डाल लूँगा, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर दिखा कि मार्केट ने यहाँ पर टच करने की कोशिश की, चलो हमने यहाँ पर रेयरली अगर ट्रेड नहीं बनाया, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर आया। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या दिखा, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी दिख गई। फेयर वैल्यू गैप का मुझे पहले से ही पता है और मुझे यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी दिख रही है और जो कि मुझे 1 हावर के टाइम फ्रेम पर दिख रही है। ठीक है, तो ये कितनी पावरफुल हो सकती है आप जानते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी कैंडल का लो यहाँ पर एसएल डाल दूँगा, ठीक है? और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूँगा। यानी यहाँ पर अगर मेरी एंट्री बनती है, तो मैं यहाँ से जो टारगेट्स लूँगा, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, तो यहाँ से मैं कितने बड़े टारगेट्स अचीव कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। कम से कम अगर मार्केट को मैं 23,000 24,000 पे भी खरीदता हूँ, तो कम से कम मुझे जो रैली देखने को मिलेगी, वो 1000 पॉइंट्स के आराम से अराउंड देखने को मिल जाएगी। और आप इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो। आप इसको 15 मिनट्स पे या 30 मिनट्स पे आप इसको यूज़ करके पैसा बना सकते हो, ठीक है? तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस थे। अब मैं आगे देखता हूँ ऐसे ही कि मार्केट ने इस लेवल पर टच करने की कोशिश करी हो और मुझे रिकवरी दिखे, ठीक है? तो आप देखोगे अगेन यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न मुझे दिखा है और इस लेवल के नीचे ही जैसी कैंडल निकली है और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है, मैं यहाँ पर अगर एंट्री बनाता और इसी कैंडल का लो का एसएल अगर मैं डालता, तो मुझे यहाँ पर भी 1:2 1:3 के टारगेट्स देखने को मिल जाते, ठीक है? अगर सेलिंग पावरफुल है तो आपको नीचे भी देखने को मिल सकता है। फिर अगेन आपको देखने को मिला कि इस लेवल को जैसे ही मार्केट ने टच किया, तो यहाँ पर फिर एक अगेन रैली देखने को मिली। ये देखो, अगर मार्केट ने इस लेवल को टच किया तो फिर आपको एक रैली देखने को मिली। तो इस फेयर वैल्यू गैप के आधार पर आप अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है? आपको समझ में आ गई दोनों चीज़ें कि कैसे आप पैसा बना सकते हो, फेयर वैल्यू गैप को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप वहाँ पर जहाँ पर आपको फेयर वैल्यू गैप दिखता है, आप वहाँ पर डिमांड ज़ोन अपना फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? अब मैं ऐसे ही अगेन एक और चीज़ दिखा देता हूँ अगर आपको दिखे। जस्ट अ वेट। देखो, मैंने एक और लेवल फाइंड आउट कर रखा है यहाँ पर भी, अगर आप उसको भी बोलोगे तो मैं एक और लेवल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, यानी बीच में जो है हमारा फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर इस जगह पर एफवीजी हमारा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिर से ले लेता हूँ। जस्ट वेट, ये मेरा अगर फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अगर मार्केट ने सपोर्ट बनाया है और मैं इसको इरेज़ कर लेता हूँ जस्ट। अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि इस लेवल पर मार्केट जब भी आएगा, मैं भाई बाय करने के लिए देखूँगा। मार्केट नीचे गया, सेलिंग दी मार्केट ने अगेन सेलिंग दी, तो मेरा कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा है। अब जब इस कैंडल का ब्रेकआउट आएगा, जब मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा और इस कैंडल का ब्रेकआउट आएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रेड लेने के लिए सोचूँगा। तो यहाँ पर मेरी एंट्री प्लान हुई और यहाँ का मेरा एसएल आ गया। अगर मेरा एसएल इतना बड़ा है, ठीक है, तो मेरा टारगेट्स कितने होंगे, 1:2। जहाँ मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 लेने की कोशिश करूँगा और मुझे ईज़िली 1:3 1:3 तक यहाँ पर चांसेस, यहाँ पर पैसा मेरा बनेगा, क्योंकि मैं बड़े लोगों के साथ यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आई थिंक कि आपको समझ में आई हैं चीज़ें। अब मैं, कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि भाई, ये हम क्या कैंडल देखते रहेंगे कि पहली कैंडल का लो हम देखें, हाई हम देखें, थर्ड कैंडल का लो हम देखें? तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूँ। आपको 2 इंडिकेटर मार्क कर लेने हैं, ठीक है? आपको 2 इंडिकेटर मार्क कर लेने हैं। सबसे पहला इंडिकेटर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आपको लिखना है यहाँ पर, जैसे ही आप लिखेंगे स्मार्ट, जस्ट अ वेट, ये आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ पर मैंने धन लगा रखा है, तो आपको धन में ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप, मैं देख लेता हूँ एक बार, अगर मुझे यहाँ पर मिल जाए फेयर वैल्यू गैप करके, मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अगर सेम चीज़ आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में अगर लॉगिन करेंगे, मैं जस्ट देख लेता हूँ लॉगिन करके, अगर हो सकता है तो। यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। आप फेयर वैल्यू गैप में अगर आप 2 इंडिकेटर लगाएंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मैं नीचे लिख दूंगा लक्स एल्गो के, और दूसरा इंडिकेटर है फेयर वैल्यू गैप का स्पेसमैन बीटीसी का। आप ये 2 इंडिकेटर जैसे ही लगाओगे, आपके चार्ट पर ऑटोमेटिकली फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल हो जाएँगे। पर हाँ, आप ध्यान रखना कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, तभी आपको वो इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पर
आपको कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए, डिटेल्स में और जानकारी चाहिए, तो आपको यहाँ पर पार्ट 2 लिख के कमेंट करना है। और यहाँ पर जो आपका दोस्त रियल ट्रेडिंग सीखना चाहता है, उसको इसको शेयर करना है। बिना देरी करते आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसी चैनल पर एक और लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।